भाग 1। ब्राह्मण परिवार का सरल जीवन। अंबानगर नाम का एक सुंदर गांव था। वहां एक अत्यंत निर्धन लेकिन संतोषी ब्राह्मण अपनी पत्नी देविका के साथ रहता था। ब्राह्मण रोज सुबह उठकर स्नान पूजा करता और गलियों में भिक्षा मांगने निकल जाता। ब्राह्मणी देविका घर के आंगन को साफ करती और श्रद्धा से कहती, वासुदेव कृपा करो। वे रूखा सूखा खाकर भी खुश थे, पर जब कोई ब्राह्मण को भिखारी कहता तो ब्राह्मणी का मन दुखी हो जाता। भाग 2। संतान का अभाव और धनी पड़ोसी का घमंड। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के जीवन में सब कुछ था, बस संतान का सुख नहीं था। उनके मिट्टी के घर के पास ही सेठ सुभदेव और उसकी पत्नी रसीला का आलीशान बंगला था। रसीला के पास धन दौलत तो बहुत थी, लेकिन स्वभाव से वह अत्यंत घमंडी और क्रूर थी। वह अक्सर गरीबों का अपमान करती और ब्राह्मणी को भी नीची नजर से देखती थी। भाग 3। बीमारी और अपमान का जहर। एक दिन ब्राह्मण बहुत बीमार पड़ गया। इलाज के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं थी। बेबस होकर ब्राह्मणी मदद के लिए रसीला के पास गई, लेकिन रसीला ने पत्थर दिल होकर कहा, तेरा पति मरता है तो मरे, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है। अपमान के आंसू पिए ब्राह्मणी घर लौट आई। तभी गांव में एक साधु आए, जिन्होंने ब्राह्मणी के दुहक को समझा और उसे श्रद्धा के साथ मां चामुंडा या मुंडा का व्रत करने की सलाह दी। भाग 4। श्रद्धा का व्रत और बूढ़ी स्त्री की परीक्षा। रविवार का दिन आया और ब्राह्मणी ने व्रत रखा। उसने मांगकर लाए आटे से रोटियां बनाई और माता को भोग लगाया। उसी समय एक भूखी प्यासी बूढ़ी स्त्री रसीला के द्वार पर गई, जहां से उसे भगा दिया गया। जब वह ब्राह्मणी के पास आई तो ब्राह्मणी ने अपनी अंतिम रोटी भी उस बुढ़िया को खिला दी। बुढ़िया ने